मैं डॉक्टर रामानंद काबरा। हर बेटी अपनी विदाई के साथ अपना पूरा आकाश लेकर चलती है। हंसी, यादें, नन्हा सा बचपन और माँ दादी के दिए हुए संस्कार। आज की कहानी सिर्फ एक अगरबत्ती की नहीं, ये उस सुगंध की कहानी है जो एक बहू अपने नए घर में ले जाती है। कहानी के संबंधों की, संस्कार की और एक दादी की उस सीख की जो हर बेटी को ये याद दिलाती है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, उसकी महक से बनता है। आइए सुनते हैं अगरबत्ती की महक। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। हर रस्म एक उत्सव की तरह। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेरों की पवित्रता और फिर वो पल, विदाई। वनिता की आंखों और उसकी अपनों की सांसों में एक साथ हंसी और भीगा हुआ सन्नाटा था। धीमी धुन बज रही थी, बाबुल तेरे अंगना की मैं तो छोटी चिड़िया रे। हर कोई गले लग रहा था, हर गले में छुपा था थोड़ा सा टूटना। जब वनिता दादी के पास पहुंची, दादी ने उसे कस कस सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में सिर्फ आशीर्वाद। उन्होंने चुपचाप वनिता के पर्स में एक छोटा सा पैकेट रख दिया। बस इतना कहा, बेटा ये अगरबत्ती है, हर रोज पूजा में इसे जलाना। अगली सुबह वनिता अपने ससुराल के मंदिर में पहुंची। पूजा की तैयारी करते हुए उसे दादी की याद आई। दौड़कर अपने कमरे में गई और पैकेट खोला। जैसे ही पैकेट खोला, एक मोड़ी हुई चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। वनिता ने पढ़ना शुरू किया। बेटा वनिता, इस पैकेट में अगरबत्ती है जो धीरे धीरे जलती है, अपने आप को जलाती है और पूरे घर को महक से भर देती है। तुझको भी बेटी अब इस घर की सुगंध बनना है। नए रिश्तों को समझना में समय लगता है, पर अगर मन में अपनापन हो, सब सहज हो जाता है। याद रखना, घर वही महकता है जहाँ बहू मुस्कुराती है। जैसे ये अगरबत्ती खुद जलती है लेकिन सबको सुकून देती है, वैसे ही तुम अपने प्रेम, धीरज और व्यवहार से इस घर की हर दिल को जीत लेना। शुरुआत धीमी, थोड़ी कठिन होगी, पर यही सुगंध एक दिन तुम्हारा अपना घर बन जाएगी। तुम्हारी दादी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वनिता की आंखें भर आई, हाथ कांप गए, दिल धड़क उठा। इतने में सासू माँ अंदर से आई। क्या हुआ बेटी? धीरज भरी आवाज़ थी। वनिता चुप रही, बस चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। सासू माँ ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनकी भी आंखें भीग गई। उनके मन में भी अपने विदाई के दिन लौट आए। अपनी माँ, अपनी सीख, अपनी पुरानी यादें। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और गर्व से कहा, वाह, ऐसी दादी हर घर में हो तो हर बहू देवी बन जाए। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी आ गए। हर किसी का मन उस चिट्ठी की सुगंध में भीग गया। किसी ने कहा, इस चिट्ठी को फ्रेम करवाकर मंदिर में रख देते हैं। और उस दिन से जब भी वनिता वही अगरबत्ती जलाती, सिर्फ धुआं नहीं उठता था, उड़ती थी रिश्तों की महक, समझ की सुगंध और एक नई बहू की कोमल कोशिशें। घर घर बन रहा था धीरे धीरे प्यार की सुगंध से। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये दादी की दी हुई विरासत थी। एक घर की बहू, एक घर की खुशबू, एक परिवार की नींव और एक बेटी के लिए जीवन भर की सीख। हर बेटी के पास घर को महकाने का वरदान होता है। जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े प्रेम की और उतने ही अपनापन की। अगरबत्ती जब जलती है तो खुद को ख़त्म करती है, पर दुनिया को सुगंध देती है। बेटियां भी ऐसी ही होती है, बलिदान नहीं, महक बनकर जीने के लिए। मैं हूँ रामानंद काबरा। ये कहानी कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर।